प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और एक महत्वपूर्ण बात जो एक डॉक्टर की तरह से या हार्ट सर्जरी में जब मैं काम करता था, वहां पर भी ऑपरेशन जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बाद उस व्यक्ति की संभाल है। यदि उसका ऑपरेशन अच्छा हुआ और उसके बाद उसकी केयर नहीं हुई, तो वो व्यक्ति जो है मृत्यु के आगोश में समा जाएगा। और फिर ये भी देखते हैं कि 5 साल कितने व्यक्ति जिए, 10 साल कितने व्यक्ति जिए। बाईपास या हार्ट ट्रांसप्लांट कर देने से ये नहीं होता है कि आप अब नहीं मरेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आपकी जिंदगी बढ़ गई है, जिंदगी बढ़ गई है। आप अगले 100 साल, 200 साल, 500 साल नहीं जीने वाले, लेकिन थोड़ा सा और समय आपको पृथ्वी पे मिल गया। वैसे ही कलीसिया जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बनाई, तो उसके बाद जो है वो कलीसिया में जो है कैसे आप बने रहें प्रभु यीशु मसीह में, ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और कई लोग यहां फेल हैं। प्रभु को ग्रहण कर लिया और फिर उनको लगा कि अब हमारा उद्धार हो गया, अब हम जैसे भी जिए। हमको इजरायलियों को याद रखना चाहिए कि कनान के लिए चले मिस्र से, लेकिन कनान पहुंच नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जो कार्य करा वो उसको संभाल नहीं पाए। वो जैसे मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि दिल्ली से बंबई की ट्रेन में बैठ गए हैं, लेकिन बीच रास्ते में आ गए, न बंबई के हैं न दिल्ली के हैं। सो दोस्तों, ये स्थिति कई लोगों की आत्मिक रीति से भी है। बैठ गए हैं कनान के लिए, लेकिन रास्ते में जो है उलझ गए। साउल के साथ, सिमसन के साथ, सुलेमान के साथ, रहोबियाम के साथ, सारे लोग, लंबी लिस्ट है इसमें। ऐसे ही हुआ जो हमें शिक्षा देती कि प्रभु यीशु मसीह में जब हमारे हृदय बदल दिए गए प्रभु के द्वारा, अब उसमें कैसे बने। आप डॉक्टर से नहीं पूछते कि अब मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, कैसे व्यायाम करूं, कौन सी दवाई लूं, कौन सी दवाई नहीं लूं। बिल्कुल, जब प्रभु ने आपको कलीसिया में, एक्लेसिया में, चर्च में जोड़ दिया, आपका हृदय परिवर्तन हो गया। अब इसके बाद क्या करें? मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, हिंदी में भी अवेलेबल है। आप चाहें तो फिर से इसे अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से बुला सकते हैं। शारीरिक हार्ट सर्जरी से आत्मिक हार्ट सर्जरी तक, इस बुक का शीर्षक है। आप चाहें तो मेरा नाम आप उसमें डाल दें अमेज़न पे कि बुक बाय डॉक्टर एस.जी. बेंजामिन, तो आपको चारों पांचों जो मैंने किताबें लिखी है वो सब मिल जाएंगी। उसमें से ये एकमात्र किताब जो है, मेरी कोशिश है कम से कम पैसों में, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो, लेकिन आप तक पहुंचे कि कैसे अब मसीह में बने रहें। मसीह में आ गए हैं, नया जन्म पा लिया है, हार्ट सर्जरी हो गई है, आत्मिक हार्ट सर्जरी परमेश्वर ने कर दी है, अब उसमें कैसे बने रहे। और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है दूसरा प्रेरितों के काम का दूसरा अध्याय और उसकी 42 आयत, प्रेरितों के काम का दूसरा अध्याय, और मैं 41-42 आयत पढ़ रहा हूं।
यहाँ ये लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौ ले रहे। चार चीज, प्रेरितों से शिक्षा पाने, दूसरा संगति रखने, तीसरा रोटी तोड़ने, और चौथा प्रार्थना करने। ये चार चीज बपतिस्मा लेने के बाद में, जब मन फिराया बपतिस्मा लिया, प्रभु ने इन्हें अपना बेटा बेटी बनाया, इनमें पवित्र आत्मा दिया, अब ये कैसे बने रहे? आप 20 साल की उम्र में प्रभु को ग्रहण करते हैं, और आप मान लीजिए 70 साल की उम्र आपकी जो है प्रभु ने लिखी, तो इन 50 सालों में कैसे जिए? क्या ऐसी, या हमें कुछ करना पड़ेगा? ये मैंने उस किताब में भी लिखा है, और थोड़ा सा हिस्सा हम आज भी देखेंगे। आए मेरे साथ परमेश्वर के वचन में चल। सो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण चीज जहां हम लोग फेलियर हैं वो ये है कि उद्धार के बाद उसमें हम बने नहीं रह पाते। हमारी हार्ट सर्जरी तो हो गई है, लेकिन हम आगे कैसे रहें? और ये जो है हमें इस महत्वपूर्ण आयत में मिलता है कि जो है वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, और जो है रोटी तोड़ने, और चौथी चीज प्रार्थना में जो है लवलीन रहे, और जो है ये लोग जो है समझदार थे, प्रभु के द्वारा जो है बचाएगा। और देखिए कलीसिया में कौन इनको मिला रहा था? क्या पतरस, याकूब, यूहन्ना? नहीं, यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर इनको कलीसिया में मिला रहा था। उसकी इस कलीसिया में परमेश्वर का चुनाव हो रहा था, परमेश्वर मिला रहा था, और परमेश्वर इनके जीवनों को परिवर्तित कर रहा था। और इतनी महत्वपूर्ण बात, लेकिन उसके बाद शिक्षा पाने, संगति रखने, प्रतिदिन की संगति, प्रतिदिन के आगे आप पाएंगे ये प्रतिदिन की संगति, और जो है फिर रोटी तोड़ने में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करना, और चौथी चीज प्रार्थना में लौलीन रहे। ये जो है फेलोशिप थी, ये फेलोशिप जो 42 आयत में हम देख रहे हैं कि मसीह में कैसे बने रहे। चार बेसिक चार चीज। यदि आपका फेफड़ा नहीं चले उसके बाद तो कैसा रहे? आपका हृदय का ऑपरेशन कर दिया, लेकिन हृदय में वो बराबर ब्लड प्रेशर नहीं आवे, उसकी धड़कन नहीं चले, क्या करें? आपकी किडनी काम नहीं करे, क्या करें? आपका सेंस ब्रेन काम नहीं करे, क्या करें? आप अपसेट होंगे ना। इतना पैसा लगाया, इतना सब कुछ करा, लेकिन उसके बाद वैसे परिणाम ना मिले। सो ये वो परमेश्वर के महत्वपूर्ण चीज है, जिसका वर्णन जो है लूका रचित सुसमाचार, प्रेरितों के काम, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय 46 से यहाँ आगे तक 20वां अध्याय 7वीं आयत, 11वीं आयत, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 16वीं आयत, 14वां अध्याय 6ठी आयत, इन सब जगह में वे कौन लोग जो उद्धार पाए हुए थे, जिन्हें
परमेश्वर ने जिनका हृदय परिवर्तन किया था और कलीसिया में परमेश्वर ने इन्हें मिलाया था, परमेश्वर ने इन्हें मिलाया था। ये वो लोग थे, ये लोग थे वो। और परमेश्वर स्वयं चाहता था कि वे जो है अब वापिस से पुराने जीवन में नहीं जाए। एक लकड़ी को या चूल्हे को बुझाना हो तो क्या करते? सारी लकड़ियों को अलग अलग निकाल देते, तो वो धीरे धीरे करके चूल्हा बुझ जाता है, धीरे धीरे चूल्हा बुझ जाता है। बिल्कुल। और यदि वे सब साथ में जले, सब साथ में रखें, तो अच्छी आग जलती है। बिल्कुल आत्मिक रीति से ये आग, आत्मिक रीति से ये आग जो है जलने लगी, जलने लगी। और प्रभु चाहता था कि ये प्रभु में बढ़े। अब आत्मिक लेवल जो है सबका छोटा था, वे इन्फेंट थे, और प्रभु चाहता था ये जो है परिपक्व हो जाए, समय के हिसाब से, समय के हिसाब से परिपूर्ण हो जाए और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने। और प्रार्थना में, शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में लवलीन रहे। सो ये वो प्रभु है जो चाहता था। सो जैसा हमने देखा, यहां 4 बेसिक चीज बताई: शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में। ये वो 4 घटक जो है, जैसा मैंने बताया कि इनमें से जो है कुछ आत्मिक हृदय है, कुछ फेफड़े हैं, कुछ गुर्दे हैं और कुछ ब्रेन है। सो ये वो सेंस ऑर्गन है जो हम सब में आत्मिक रीति से फलवंत होते जाए। और जैसा मैंने कहा कि आपकी मृत्यु तक आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहें। और चूंकि इनकी सही शिक्षा नहीं मिल पाई, इसलिए कई लोग जो है आधे रास्ते में। अब देखिए, पूरा इजराइल पाप के देश, मिस्र से प्रतिज्ञा किए हुए देश कनान को चला, लेकिन पहुंच कितने पाए? जो मिस्र से चले थे और कनान पहुंच पाए, वो सिर्फ 2 जन थे, बाकी सब जंगल में मर गए। और जो नई जनरेशन पैदा हुई वह पहुंची। ये क्या बताता है हमें? यही हमारे आत्मिक स्तर को, चर्च की स्थिति को बताता है। चले तो बहुत सारे लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, लेकिन वो अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंच पा रहे। और बाइबल इस बारे में हमें बहुत सारी बातें बताती है। उनमें से ये चार चीजें जो है, और इसमें मैंने 3-4 चीजें और जोड़ दी हैं। वो ये कि परमेश्वर का वचन जो है, उसमें जो डॉक्ट्रिन है, शिक्षा में या परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रचार करने में, आराधना करने में, ये स्थिति तब तक चले जब तक आपकी मृत्यु ना हो। जब तक आपकी मृत्यु ना हो, तब तक ये चीज जारी रहे। परमेश्वर का वचन उस दिन आपसे छूटे जिस दिन आपकी मृत्यु हो। प्रार्थना उस दिन छूटे जिस दिन आपकी मृत्यु हो। आपकी संगति परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ उस दिन छूटे जिस दिन आपकी मृत्यु हो। और प्रभु भोज, जो आराधना है, जो प्रचार है, जो गवाही है, वो आपसे उस दिन छूटे
जिस दिन आपकी मृत्यु। और प्रभु ये चाहते, प्रभु ये चाहते, और ये चीजें हमें मृत्यु तक, हमारी मृत्यु और आने वाली जनरेशन, पीढ़ियों तक जो है प्रभु में बनाए रखेंगे, और हम नहीं भटकेंगे। हो सकता हम गिरे, हो सकता हम गिरे, लेकिन यदि 1000 बार गिरे तो 1000 बार प्रभु हमें खड़ा कर देगा। 1000 बार गिरे तो प्रभु हमें 1000 बार खड़ा कर देगा। सो ये है हमारा प्रभु, और कैसे प्रभु में बने रहे ये हमें बाइबल बताती है। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया। और प्रभु आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, और पवित्र आत्मा जो दिया प्रभु, वो हृदय की धड़कन से भी नजदीक, फेफड़ों के श्वास से नजदीक, मन के विचारों से नजदीक, और प्रति पल आप हमारे साथ बने रहते। एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को छोड़ जाए तो छोड़ जाए, लेकिन आप हमें न छोड़ते हैं न त्यागते हैं। हमारे चित्रों को आपने अपनी हथेलियों में खोद के रखा है, हमारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं, हमें अंगूठियों की मानिन पहन के रखा। और आप कहते हैं जिसने आपके बच्चों को छू लिया, मानो उसने आपकी आंख की पुतली ही कोई छू लिया। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले सुरक्षित रखती है, आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखते। वो कहा पक्षी के नाई उन्हें सारी बातें सिखाते हैं। सो प्रभु हमारे हृदय परिवर्तन के लिए हृदय से धन्यवाद, और अब उसमें कैसे बने रहे ये भी आप हमें बताते हैं। सो खुदावंत आपके वचन के लिए जो है दिल से धन्यवाद देते हैं, और प्रभु इसके पीछे चलने में आप हमारी सहायता मदद करें। हमारे जीवन से वचन तभी बंद हो जिस दिन हमारी मृत्यु हो, प्रार्थना उसी दिन बंद हो जिस दिन हमारी मृत्यु हो। आपके भोज की संगति, आपके संतों की संगति, गवाही, प्रचार, आराधना, धन्यवाद, ये उस दिन बंद हो जिस दिन हमारी मृत्यु हो। धन्यवाद प्रभु, आप जो हमारे इतने अच्छे परमेश्वर। और पिताजी कोई संस्था नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आप स्वयं हम में निवास करते हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। और फिर शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.